क्या होगा अगर एक 25 साल के लड़के को 40 साल की एक औरत से प्यार हो जाए। लेकिन बात तो तब बिगड़ जाती है जब वो 40 साल की औरत प्रेग्नेंट हो जाती है। क्या बोला तूने? 40 साल की औरत प्रेग्नेंट हो जाती है। अब आप लोग कहोगे कि 40 साल की औरत प्रेग्नेंट कब से होने लगी, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। पता नहीं कौन सी जड़ी बूटियां खाकर आया था। खैर, हम हमारी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती और हमें सैंडी नाम की एक औरत को दिखाया जाता है, जो कि एक हाउसवाइफ थी। सैंडी अपने पति और 2 बच्चों के साथ बहुत खुश थी और उनसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब वो अपने बेटे की बर्थडे पार्टी की वीडियो देख रही थी, तब उसे पता चलता है कि उसके पति का मौली नाम के एक औरत से चक्कर चल रहा है। अब यह देखकर वो काफी दुखी हो जाती है, जिसके बाद वो अपने पति को डिवोर्स देकर अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क आ जाती है। अब अपना घर चलाने और नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए सैंडी नौकरी ढूंढने लगती है और उसके साथ ही उसे रहने के लिए एक जगह भी चाहिए थी, जिसके लिए वो एक कैफे में जाती है, क्योंकि उन्होंने न्यूज़पेपर में इम्तिहान दिया था कि उनके पास एक रेंटल होम है। और वहाँ पर उस कैफे में उसकी मुलाकात एरम नाम के एक 25 साल के लड़के से होती है। एरम का भी रिसेंटली एक ब्रेकअप हुआ था और वो अब सख्त लौंडा बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन उन दोनों को ही अपनी पुरानी लाइफ बुलाने में तकलीफ हो रही थी। लेकिन वो दोनों किसी तरह अपने आप को संभाल रहे थे। और वही दूसरी सैंडी भी अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क की लाइफ में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी। और वही दूसरी तरफ एरम ग्रेजुएट होने के बाद भी कोई ढंग की नौकरी नहीं ढूंढ पाया था, इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए एक सेल्फ डिफेंस क्लास में हेल्पर की जॉब करने के लिए जाता है। और वहीं पर सैंडी भी न्यूयॉर्क में रहने के लिए सेल्फ डिफेंस की जरूरत है, इसलिए वो भी उसी सेल्फ डिफेंस क्लास में जाती है जहाँ पर एरम हेल्पर की जॉब कर रहा था। फिर क्लास की शुरुआत होती है और उस क्लास की टीचर सभी को एक एक करके सेल्फ डिफेंस के मूव सिखाने लगती है। और फिर क्लास की टीचर सैंडी को भी अपना सारा गुस्सा एरम पर उतारने के लिए कहती है, जिस पर सैंडी भी अपनी पति की हरकतों को याद करके अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है। पहले तो उसे काफी सारी गंदी गंदी गालियाँ देती है और उसके बाद कुत्तों की तरह उसको मारने लगती है, जिसकी वजह से एरम को भी माथे पर चोट लग जाती है। फिर अगले दिन जब एरम कैफे पर था, तभी वहाँ पर सैंडी आकर उसको कल बात के लिए माफी मांगने लगती है और उससे वहाँ पर पूछती है कि क्या तुम मेरे बच्चों के बेबीसिटर बनना चाहोगे, जिस पर एरम भी सोचकर उसको हाँ कह देता है। फिर जब एरम बेबीसिटर के लिए सैंडी के घर पर जाता है, तब उसे पता चलता है कि सैंडी के बच्चे काफी अजीब है। और फिर सैंडी भी अपने बच्चों को एरम के पास छोड़कर एक आदमी के साथ डेट पर चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जिस आदमी के साथ डेट पर गई है वो काफी ठरकी तरीके का इंसान था और साथ ही साथ वो सैंडी के साथ अजीबोगरीब बर्ताव भी कर रहा था, इसलिए सैंडी भी उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। पर वही घर पर एरम धीरे धीरे करके सैंडी के बच्चों का दोस्त बन गया था। पर वही दूसरी तरफ सैंडी के साथ और भी अजीब हरकत करने लगता है और अब सैंडी भी इन चीजों से परेशान हो जाती है, इसलिए वो वापस अपने घर पर आ जाती है। घर पर एरम ने बच्चों को सुला दिया था और फिर सैंडी भी एरम को अपनी खराब डेट के बारे में बताने लगती है। फिर अगली सुबह एरम कैफे पर काम कर रहा था, तभी वहाँ पर सैंडी के बच्चे आकर एरम से कहते हैं कि उनकी माँ मर चुकी है। अब यह सुनते ही एरम भागकर सैंडी के घर पर जाता है, पर वहाँ पर एरम जब सैंडी को चेक करता है तब वो बिल्कुल ठीक थी और वो बच्चों को बताता है कि वो मरी नहीं बल्कि सो रही है। और तभी उसे पता चलता है कि बच्चे भी उसके साथ मजाक कर रहे थे। फिर जब सैंडी ऑफिस पर जाती है, तब वहाँ पर उसकी बॉस सैंडी को प्रमोशन देती है और अब जब सैंडी का काम बढ़ने लगा था, इसलिए वो एरम को परमानेंट बेबीसिटर का जॉब का ऑफर करती है। और उसके काम से एरम के मॉम डैड बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि एरम ने एक अच्छी कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी और वो नहीं चाहते थे कि एरम एक बेबीसिटर की जॉब करे। और अब उनकी बात मानकर एरम बेबीसिटिंग के साथ साथ एक बड़ी कंपनी में जॉब भी ढूंढने लगता है। और अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और एरम भी सैंडी और उसके बच्चों के और भी नजदीक आने लगता है। और वही सैंडी के दोस्तों को भी समझ आ जाता है कि सैंडी अब एरम को पसंद करने लगी है। दूसरी तरफ एरम को भी दूसरी लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और उसे भी अब सैंडी और उसके बच्चों के साथ रहना पसंद आने लगा था। एक दिन सैंडी एरम को एक फाइटिंग मैच की 2 टिकटें देती है और उसे कहती है कि तुम अपने दोस्तों के साथ यह मैच देखने जाना। पर एरम का कोई भी दोस्त नहीं था, इसलिए वो सैंडी को ही अपने साथ चलने के लिए पूछता है, जिसको सुनकर सैंडी भी उसको हाँ बोल देती है। फिर अगले दिन वो दोनों साथ में मैच देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सैंडी को भी बहुत मजा आ रहा
रहा था। फिर कुछ देर बाद एरम के पास एक आदमी आता है जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO था, जहाँ पर एरम इंटरव्यू देने के लिए गया था। फिर इन दोनों की बातचीत से सैंडी को पता चल जाता है कि एरम को उस कंपनी में नौकरी मिल गई थी, पर एरम को अपने बेबीसिटर वाले काम से मजा आने लगा था, इसलिए एरम ने वो नौकरी छोड़ दी थी। और उनकी बात सुनकर सैंडी एरम से कहती है कि तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन एरम उससे कहता है कि पहली बार मुझे कोई काम करने में मजा आ रहा है और उसे सैंडी और उसके परिवार के साथ रहना बहुत पसंद है। तभी हम देखते हैं कि मैच के दौरान एक बॉक्सर सीधा एरम के ऊपर आकर गिरता है, जिसकी वजह से उसको काफी चोट लगती है। फिर सैंडी भी उसको उठाकर अपने घर पर ले आती है और उसे आज रात यहीं पर रुकने के लिए भी कहती है। पर तभी वहाँ पर सैंडी का एक्स हस्बैंड आ जाता है और वह सैंडी और उसके बच्चों को एरम के साथ कुछ देखकर सैंडी पर गुस्सा करने लगता है और यह सब देखकर एरम सैंडी के बच्चों को रूम में ले जाता है और बाहर सैंडी का एक्स हस्बैंड उसे कहता है कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन तभी वहाँ पर एरम भी बाहर आ जाता है। लेकिन सैंडी का एक्स हस्बैंड एरम से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन एरम वहाँ से नहीं जाता और वहीं पर बैठकर एक किताब पढ़ने लगता है। और फिर उन दोनों का झगड़ा देखते हुए एरम सैंडी से कहता है कि तुम अपने दिल की बात कह दो, लेकिन सैंडी वहाँ पर बात नहीं कर पा रही थी जो उसने सेल्फ डिफेंस वाले क्लास में बोली थी। लेकिन एरम वहाँ पर वही बातें बोलने लगता है जो उसने सेल्फ डिफेंस के क्लास में कही थी, जिसे देखकर सैंडी भी वही बातें बोलना शुरू कर देती है और वो अपने एक्स हस्बैंड को काफी गंदी गंदी गालियाँ देने लगती है और वह सारी बात बोल देती है जो काफी सालों से वो अपने दिल में दबाकर बैठी हुई थी। फिर अपने पति को वहाँ से भगाने के बाद सैंडी एरम से कहती है कि कल वो उसके साथ डेट पर जाना चाहती है। फिर अगले दिन एरम अपने दोस्त को बताता है कि वह सैंडी के साथ डेट पर जा रहा है, लेकिन उसकी बात सुनकर उसकी दोस्त को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसी रात उसका एक स्टेज पर परफॉर्मेंस था और वह चाहता था कि एरम भी उसे देखने के लिए आए। अब एरम अपने दोस्त को नाराज नहीं कर सकता था, इसीलिए वो शाम को सैंडी के साथ ही वहाँ पर शो देखने के लिए जाता है। फिर शो खत्म होने के बाद एरम सैंडी को एक क्लब में ले जाता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एरम को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिल जाती है और वो उसको कहती है कि मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ, लेकिन एरम उसको इग्नोर कर देता है और वापस सैंडी के पास जाकर वहाँ पर डांस करने लगता है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद वो दोनों घर पर आ जाते हैं और साथ ही में इंटीमेट होने लगते हैं और तभी वहाँ पर सैंडी का बेटा आकर उनको मजे करते हुए देख लेता है। फिर अगले दिन एरम उन दोनों बच्चों को उसके और सैंडी की रिलेशनशिप के बारे में बता देता है और वही सैंडी भी अपने दोस्तों को बताती है कि उसको अपने बच्चों के बेबीसिटर से ही प्यार हो गया है। फिर अगले दिन एरम सैंडी को अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए अपने घर पर ले आता है। वहाँ पर सैंडी एरम की मॉम की हरकतों से समझ जाती है कि उसकी मॉम को उन दोनों का रिलेशनशिप पसंद नहीं है, पर सैंडी को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एरम उसको और उसके बच्चों को बहुत प्यार करता था। फिर अगले दिन सैंडी एरम को अपने दोस्तों से मिलवाती है। वहाँ पर उसके दोस्त एरम और सैंडी के रिलेशनशिप का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन एरम को उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता। फिर जब वो लोग बाहर आते हैं तब सैंडी को भी लगने लगता है कि वो एरम की जिंदगी बर्बाद कर रही है। फिर एक दिन ऑफिस में काम करते हुए सैंडी को बहुत ही अजीब फील होने लगता है और तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर रात को सैंडी इस बारे में एरम को बता देती है। पहले तो एरम यह सुनकर काफी घबरा जाता है, लेकिन फिर वो सैंडी को कहता है कि वो भी चाहता है कि वो सैंडी और उसके बच्चों के साथ हमेशा के लिए रहे। फिर अगले दिन वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उन दोनों को बताता है कि सैंडी प्रेग्नेंट तो है पर वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। अब यह सुनकर सैंडी काफी परेशान हो जाती है और बाहर आकर एरम से झगड़ने लगती है। झगड़े के दौरान वो एरम से कहती है कि और उनके रिलेशनशिप आगे नहीं चल सकता क्योंकि उन दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए वो दोनों साथ में नहीं रह सकते और यह बोलकर सैंडी वहाँ से चली जाती है। अब उसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं और एरम भी अपने बेबीसिटर वाली जॉब छोड़ देता है और अपना गम भुलाने के लिए ट्रैवल करने के लिए दूसरे देशों में चला जाता है। लेकिन अलग अलग देशों में घूमने के बाद भी वो सैंडी और उसके बच्चों को नहीं भुला पा रहा था। वो हर वक्त उनको ही याद करता रहता था। वही दूसरी तरफ सैंडी एक अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही थी और उसे अपने जॉब में भी एक प्रमोशन मिल गया था। अब ऐसा करते करते 5 साल बीत जाते हैं और सैंडी एक सक्सेसफुल रिपोर्टर बन जाती है और वही एरम दुनिया के अलग अलग देशों में घूमने के बाद बच्चों को पढ़ाने लगता है। इसी दौरान एरम के साथ काफी लड़कियां रिलेशनशिप में आने की कोशिश करती है, पर एरम को उनमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि अब वो अकेला रहना चाहता था। फिर एक दिन जब सैंडी और उसके बच्चे एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तभी वहाँ पर एरम भी आ जाता है और सैंडी और एरम की मुलाकात हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक बच्चा आकर एरम को डैडी पुकारता
होता है और यह देखकर सैंडी काफी उदास हो जाती है और वो एरम से उसकी माँ के बारे में पूछती है। लेकिन तभी एरम उसे कहता है कि मैंने इस बच्चे को बांग्लादेश से एडॉप्ट किया है और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई और कोई लड़की यह नहीं चाहती कि किसी एडॉप्ट किए हुए बच्चे के साथ वो रिलेशनशिप में आए। फिर जब सैंडी को पता चलता है कि एरम अभी तक सिंगल है तो वो उन दोनों को अपने साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करती है। लेकिन एरम उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अपने मॉम डैड के साथ आया हूँ। यह सुनकर सैंडी उनको भी अपने साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करती है और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों को फिर से एक दूसरे से प्यार होने लगा है और उसी के साथ हमारी यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।